हेलो, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की एग्ज़ाम डेट आ गई है। सिविल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आपका 22 फरवरी 2025 को है और हिंदी का एग्ज़ाम आपका 23 फरवरी 2025 को है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम टाइम रह गया है आपको अपनी तैयारी करने के लिए, तो सिविल एज एजुकेशन के द्वारा आप लोगों के लिए एक एनालाइज़र चार्ट दिया जा रहा है जिसमें आप अपनी स्टडी को 100 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी थ्योरी, रिवीजन विद प्रैक्टिस, तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे, ये एक चीज़ आपके लिए डिज़ाइन की गई है पूरा चार्ट, जिसमें आपके हर एक 10 डेज़ को बताया गया है कि हर एक 10 डेज़ में आपको 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, जिसमें से आप अपना एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट और साथ में एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। जैसे ये आप एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट एंड एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट, इस तरीके से आपको अपना कॉम्बिनेशन बनाना है। और अगर आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं करी है यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की, तो आप 1 अक्टूबर से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं और 100 डेज़ में अपनी इस तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आपके लिए एक चार्ट बनाया गया है जहां पर आप 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक 10 दिन के अंदर आपको 2 सब्जेक्ट तैयार करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ये सब आपको सब्जेक्ट मेंशन कर रखे हैं। जैसे आपको एनवायरनमेंट एंड मैकेनिक्स 2 सब्जेक्ट लेके चलना है। एक सब्जेक्ट आपको 4 घंटे पढ़ना है डेली, दूसरा सब्जेक्ट पे आपको 4 घंटे डेली पढ़ना है। इस तरीके से आपने हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को मेंशन कर लेंगे और मेंशन करने के बाद आप उस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा टास्क 1, फिर आप टास्क 2 पे आएंगे जो 11 तारीख से 20 तारीख तक चलेगा, टास्क 3 21 से 30 तक, टास्क 4 1 तारीख से 10 नवंबर तक, फिर टास्क 5 11 तारीख से 20 तारीख तक और टास्क 6 7 8 9 10, इसी तरीके से अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर लेंगे 10 डेज़ में और 2 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे साथ साथ। ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्टडी प्लान लेके आए हैं 100 डेज़ का, जिसमें आपको 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देनी है। जिसमें से आपको ये याद रखना है कि अगर आपने LRP का फॉर्मूला अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपका एग्ज़ाम निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो आपका 50% चीज़ें तैयार होती हैं। फिर आप उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो 20% चीज़ें रिवाइज़ होती हैं। मतलब टोटल मिला के 70% चीज़ें आपकी कवर अप हो जाती हैं। लेकिन फिर भी 100% पहुँचने के लिए आपको 30% प्रैक्टिस की नीड होती है। तो उस प्रैक्टिस को करने के लिए यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो इसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम लोग सिविल एज एजुकेशन के द्वारा सफल सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 1 अक्टूबर कल से। आप उस चीज़ को यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। जैसे आपको आपके इस यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में 2 सब्जेक्ट आएंगे, एक सिविल इंजीनियरिंग का आएगा जो आपको मेंशन करती है, दूसरा आपका हिंदी का आएगा। तो आपको हिंदी भी आपका बहुत मेन रोल प्ले करेगी। यहाँ पर हिंदी आपको 2 आवर पर डे आपको डेली पढ़ना है। 1 आवर आप कुछ न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और 1 आवर आप जो है यहाँ पर कुछ ओल्ड टॉपिक या रिवीजन करेंगे अपनी, या प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको 2 आवर को जो है आपको हिंदी पढ़ना है। इसी तरीके से आपका 4 आवर का एक सब्जेक्ट आपके 8 आवर हो गए, 2 आवर का ये 10 आवर हो गए और 1 आवर आपने जितना पढ़ा है रात में उसका डेली रिवीजन 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है पूरा पर डे, जितना भी आप पढ़ेंगे पर डे के हिसाब से। तो आपको 11 घंटे की आपकी स्टडी हो जाएगी, 7 आवर की आपकी स्लीप हो जाएगी और सारे अदर जितने भी आपके काम रह गए हैं जैसे डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ निपटाने के बाद आपका टोटल 24 आवर पर डे का यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके के चार्ट को आपको अगर अपने तरीके से अपने अकॉर्डिंग आपको बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ब्लैंक शीट्स दे दी गई हैं। आप हमारे टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन कर लीजिए QR कोड को स्कैन करके, और यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। सफल सीरीज़ 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। शारिका मैम आपको RCC डील कर रही हैं वहाँ पे। और इसी तरीके से आपको एक और दूसरा चार्ट बनाया गया है, ये कि आपको हर एक सब्जेक्ट को मेंशन करना। अगर आपने कोई, जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिक्स पढ़ी या सोम पढ़ी, स्ट्रक्चर पढ़ी, कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा, तो आपने सोम पढ़ा, अगर आपने सोम की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है तो अपने सेल्फ एनालिसिस चार्ट में आप यहाँ पर 40% डाल दीजिए कि आपका 40% चीज़ें तैयार हो गई। अगर आपने इस स्ट्रक्चर को अगर आपने तैयार कर लिया है और आपने स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद आपने रिवीजन भी कर लिया, तो 20% आप रिवीजन में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। फिर अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है अलग अलग जगहों से, तो आप 20% और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये करने के बाद अगर आपने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करी है या टेस्ट सीरीज़ आपने कहीं लगाई है, तो आप 20% लिख दीजिए। इस तरीके से आपका 100% एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता है जाके। और टेस्ट सीरीज़ के लिए हम लोग और हमारी टीम पूरी एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ निकालने वाली है, जिसे आप लोग मंगाकर बिल्कुल ओरिजिनल, बिल्कुल जैसे आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर में जो फील आता है एग्ज़ाम का, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे उसी तरीके से बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन करा जा रहा है। आप उन टेस्ट सीरीज़ को मंगाइए और अपनी प्रैक्टिस करिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे सब्जेक्ट को सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी थ्योरी हुई है, कितनी चीज़ें हैं। और बाद में आप अपने सारे सब्जेक्ट को रिमार्क दीजिए कि आपका टोटल 90% तैयारी हो गई है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारी जो सफल सीरीज़ है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है उसको ज्वाइन करिए, और हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे साथ आगे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।